अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे यूरोप की कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसका नाम तो अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूक्रेन की। साइंसदानों ने एक ऐसी गलती की कि 20,000 सालों के लिए एक शहर को बंद करना पड़ा। यूक्रेन रशिया वॉर की असल वजह क्या है, पाकिस्तानी कैसे काम और पढ़ने के घर से जा सकते हैं, ये कितना खूबसूरत है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं यूक्रेन के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम भी यूक्रेन है, जो यूरोप का दूसरा बड़ा कंट्री है, जिसका कुल रकबा 6,03,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यूक्रेन की कुल आबादी 3,78,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 42वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का बॉर्डर 7 मुल्कों से लगता है, जिसमें पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, रशिया और बेलारूस शामिल हैं, और इसके अलावा ब्लैक सी की साहली पट्टी भी लगती है। यूक्रेन का कैपिटल कीव सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर यूक्रेन का सियासी, इक्तसादी और सकाफती मरकज़ भी है। इस शहर की कुल आबादी 30 लाख के करीब है। इस शहर में आपको जदीद और तारीखी दोनों तरह की इमारतें नजर आएंगी, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी हैं। कीव सिटी को सेल्फी सिटी भी कहा जाता है। 2019 में इस शहर को सेल्फी कैपिटल करार दिया गया था, क्योंकि इसके शहरी सेल्फियां लेने में सबसे आगे थे। यूक्रेन की सरकारी जुबान यूक्रेनी है, लेकिन रूसी, पोलिश, हंगरी और दीगर जुबानें भी बोली जाती हैं। यूक्रेन के कैपिटल में मौजूद मेट्रो स्टेशन दुनिया का सबसे गहरा स्टेशन है, जिसकी गहराई 100 मीटर से भी ज्यादा है। यूक्रेन यूरोप के कल्चर को देखने और समझने की बेहतरीन जगह है। इसके अपने बहुत से त्यौहार भी मौजूद हैं। कंट्री में रशियन कल्चर और यूरोपियन कल्चर दोनों ही आपको नजर आएंगे। दोस्तों, आपने अक्सर यूक्रेन और रशिया के जंग के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसकी क्या वजह है। यूक्रेन के मौजूदा सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। ये कहां से आया है और ये कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वार 2, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए और लाखों यहूदियों को भी कत्ल कर दिया गया। इस जंग में पूरे के पूरे खानदान खत्म हो गए। इनमें से एक यहूदी खानदान का बच्चा साइमन ज़ेलेंस्की था, जिसके तीनों भाई होलोकॉस्ट में मार दिए गए और इसके बाप को भी कत्ल कर दिया गया। ये बच्चा फैसला करता है कि वो हिटलर के खिलाफ लड़ेगा और सोवियत यूनियन की आर्मी में भर्ती हो गया। आखिरकार 1945 में हिटलर को शिकस्त हुई और शिकस्त देने वाले सोवियत यूनियन के सिपाहियों में ये बच्चा भी शामिल था। 25 जनवरी 1978 में साइमन ज़ेलेंस्की का पोता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पैदा हुआ। इसे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। 17 साल की उम्र में ये कॉमेडी मूवी से अपने करियर का आगाज़ करता है, लेकिन जब इसने अपने मुल्क में करप्शन देखी तो सियासत में आने का फैसला कर लिया। 2019 में ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है। 2022 में एक ऐसा वक्त आता है कि जंग यूक्रेन के दरवाजे पर पहुंच जाती है। रशिया और यूक्रेन के तनाज़ात 2014 में ही शुरू हो चुके थे। 2014 में क्रीमिया के इलाके पर रशिया ने कब्जा कर लिया और यूक्रेन के 2 इलाके, जिसमें डीपीआर और एलपीआर के इलाकों को अलग कर दिया गया, जो रशिया के बॉर्डर के साथ लगते थे। इस इलाके में रशिया का असर और रसूख भी ज़्यादा था और यहाँ से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का आगाज़ हो गया। इन इलाकों को रशिया मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता था। 2015 में एक एग्रीमेंट किया गया कि अब इन इलाकों को स्पेशल एरिया का दर्जा दे दिया जाए। यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन ने अपना झुकाव नेटो की तरफ करना शुरू कर दिया। रूस इस बात को अपनी सलामती के लिए खतरा समझता है, क्योंकि इससे नेटो फोर्स रशिया के बॉर्डर तक आसानी पहुंच जाती हैं। जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की कोशिशें तेज की, तो 24 फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन की जोरदार जंग का आगाज हो गया। रशिया हमेशा यूक्रेन से करीबी ताल्लुकात चाहता था, लेकिन यूक्रेन यूरोप की तरफ जाना चाहता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोग इस जंग में अब तक मारे गए हैं और जंग अभी भी जारी है। इस कंट्री के 70% लोग शहरों में रहते हैं और 30% लोग गाँव में आबाद हैं। यूक्रेन को सोवियत यूनियन से आज़ादी 24 अगस्त 1991 में मिली थी। यूक्रेन में एग्रीकल्चर को बहुत अहमियत दी जाती है। बहुत से पढ़े लिखे लोग ये काम करते हैं। 2011 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा बड़ा अनाज पैदा करने वाला कंट्री बना था। यहाँ के किसान ये काम करके बहुत पैसा कमाते हैं।
जबकि हमारी कंट्री में किसान हमेशा परेशान रहते हैं और वहीं यूक्रेन में किसान होना फख्र की बात है। यूक्रेन की कीव सिटी में यूक्रेन की जान है, क्योंकि इस शहर में टेक्नोलॉजी की कंपनीज, यूनिवर्सिटीज और तरीही अमारात मौजूद हैं। ये बहुत खूबसूरत शहर है। इस कंट्री की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होती हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन के पास मौजूद है, जिसका नाम एंटोनोव AN-225 है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई द्यू हैकल हो। इसकी लंबाई 88 मीटर है और इसका वजन 6,40,000 किलोग्राम है। यूक्रेन के लोग भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। यूक्रेन की तारीख में 26 अप्रैल 1986 का दिन ऐसा है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि इस दिन यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर के न्यूक्लियर प्लांट में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद आज भी वहां जाना खतरनाक है। ये वाकया कैसे पेश आया? 25 अप्रैल 1986 को इस न्यूक्लियर प्लांट में एक एक्सपेरिमेंट किया जाना था, जिसमें ये देखना था अगर प्लांट की बिजली शट डाउन हो जाए तो क्या प्लांट खुद को कंट्रोल कर सकता है। इस तजर्बे के दौरान कूलिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया गया और सेफ्टी के तमाम सिस्टम भी बंद हो गए। इस प्लांट में 3 शिफ्टों में वर्कर काम करते थे। इस तजर्बे को सिर्फ 3 से 4 घंटों के लिए किया जाना था। शिफ्टें चेंज होती रहीं और ये डिले होते हुए 24 घंटों तक पहुंच गया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और प्लांट फट गया। रेडिएशन पूरे शहर और हवा में फैल गई। इस वक्त ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 3 दिन तक सोवियत यूनियन ने दुनिया को पता ही नहीं लगने दिया कि क्या हुआ है। जब 3 दिन बाद रेडिएशन हवा में फ्रांस से स्वीडन तक पहुंची तो दुनिया को पता लगा कि ये हादसा पेश आया है। इस हादसे से 30 अफराद हलाक हुए। कई सालों तक ये शहर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि इसके करीब के शहर प्रिब्यात को भी खाली कर दिया गया, जिसे आज बूस्ट सिटी भी कहा जाता है। आज ये इलाका एक खास किस्म की सेफ्टी के साथ टूरिस्ट के लिए भी खोल दिया गया है। आज भी इस इलाके की गलियों और गटरों से रेडिएशंस निकलती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 सालों के बाद इस इलाके में आबादकारी की जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस कंट्री को आज़ादी भी न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने के बदले में दी गई थी। एक ज़माने में यूक्रेन को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस कंट्री में गंदम की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसी वजह से यहाँ की ब्रेड का जायका भी बहुत अलग है। ये कंट्री दुनिया में ब्रेड एक्सपोर्ट भी करता है। यूक्रेन को कैपिटल ऑफ कैफे भी कहा जाता है। यहाँ आपको हर 100 मीटर की दूरी पर एक कैफे जरूर मिलेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कैफे यूक्रेन के कैपिटल में मौजूद हैं। यूक्रेन के लोगों में शराब पीना बहुत फेमस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा शराब पीने वाला कंट्री है। यूक्रेन के लोग छुट्टी के दिन धूप में बैठते हैं और खूब शराब पीते हैं। यूक्रेन के लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। बहुत कम ही लोग किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा फ्रेंडली लोग भी आपको यूक्रेन में मिलेंगे। ये बहुत मददगार भी होते हैं। इसी वजह से जो भी टूरिस्ट आते हैं इन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत लॉयल होती हैं। ज्यादातर लड़कियाँ एक ही मर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजारती हैं। यूक्रेन बहुत साफ सुथरा कंट्री है। इस कंट्री में 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यूक्रेन से हवाई अड्डों, बसेस और टैक्सीज के जरिए यूरोप के दीगर ममालिक में बाआसानी सफ़र किया जा सकता है। कीव सिटी में बहुत सी फेमस प्लेसेस भी मौजूद हैं जहां टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें सेंट सोफिया कैथेड्रल मौजूद है, जो मसीही ज़ायरीन के लिए बहुत अहम मकाम है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स या बाज़ंतीनी फ़न तमीर की झलक नज़र आती है। कीव सिटी में कीव चार्टेक स्ट्रीट दुनिया की सबसे मुख्तसर लेकिन अब तक की सबसे चौड़ी स्ट्रीट है। इस शहर का इंडिपेंडेंस स्क्वायर मरकजी चौक है। आज़ादी की तहरीक का आगाज़ भी इसी मकाम से शुरू हुआ था। गोल्डन गेट यूक्रेन में 11वीं सदी में बनाया गया था। ये सुनहरी दरवाज़ा किले का दरवाज़ा था। इसका नाम कुस्तुनतीनिया के गोल्डन गेट के नाम से रखा गया था। लिविव सिटी यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर से 70 किलोमीटर के फासले पर पोलैंड वाक़या है। इसकी तामीर में भी आपको पोलिश और हंगरी के कल्चर की झलक नज़र आएगी। दोस्तों, आपने हमेशा यूरोप में सब्ज़ा देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप में भी सहरा मौजूद हैं? जी हाँ, अगर आप यूरोप के सहरा देखना चाहते हैं तो यूक्रेन में मौजूद सेंट उलस्की में आप देख सकते हैं। यूक्रेन में कार्पेथियन फॉरेस्ट मौजूद हैं जो 33,000 हेक्टेयर ज़मीन तक फैले हुए हैं। इस जगह थर्मल बाथ भी मौजूद है और बर्फीले पहाड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जंगलात 12 ममालिक तक फैले हुए हैं
और यूरोप में गैर कानूनी दाखिल होने वाले इस जंगल का रास्ता इख्तियार करते हैं। दोस्तों, ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के दौर में मुसलमानों के पास था, जिसकी वजह से यहाँ इस्लाम भी तेजी से फैला। यूक्रेन में आज भी मुसलमानों की काफ़ी तादाद मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 लाख मुसलमान आबाद हैं। यूक्रेन में 65% ऑर्थोडॉक्स, 15% का किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं, 2% मुस्लिम हैं जो ज़्यादातर क्रीमियाई और तातर हैं, 0.2% यहूदी और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस कंट्री में पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है। तकरीबन 500 पाकिस्तानी इस कंट्री में आबाद हैं जो ज़्यादातर पढ़ने के घर से आए हैं, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट शामिल हैं। जबकि इंडियन की तादाद 20,000 के करीब है और इंडियन भी मेडिकल की तालीम के लिए आते हैं। इस कंट्री की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में बहुत फेमस हैं। अगर आप इस कंट्री में मेडिकल करना चाहते हैं तो इसकी सालाना फ़ीस $3,000 से $5,000 है और इंजीनियरिंग की सालाना फ़ीस $2,000 से $4,000 है और रहने का खर्चा $1,500 सालाना है। इस कंट्री में पढ़ने का फ़ायदा ये है कि यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत ये काफ़ी सस्ता है और यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छे मेयार की हैं। यूक्रेन का लिटरेसी रेट 99.8% है। यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूक्रेनियन हरिवीनिया है, जो पाकिस्तानी ₹7 के बराबर और इंडियन ₹2 के बराबर है। अगर बात की जाए वीज़ा की तो पाकिस्तान में यूक्रेन की एम्बेसी मौजूद है। टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस तकरीबन $100 के करीब है। डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आप यूक्रेन की एम्बेसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जंग की वजह से बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी हुआ है, जिसके लिए कंस्ट्रक्शंस की जॉब्स भी बहुत मौजूद हैं। इसके अलावा इस कंट्री में एग्रीकल्चर की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। 2 साल से जंग की वजह से वीज़े बंद थे, लेकिन अब दोबारा वीज़े ओपन हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।